राज्यसभा से निलंबित 8 सांसद कल रात से संसद की लॉन में प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर बाहर बैठे इन सांसदों के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सुबह चाय लेकर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की धरती सदियों से हमें लोकतंत्र के मूल्य सिखा रही है। उसी प्रेरणा के स्रोत बिहार के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी का प्रेरणादायी और कुशल राजनीतिक के जैसा आचरण प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेगा। लद्दाख की बैठक में भारत की 2 टूक, पहले चीन पीछे हटाए सेना तभी बनेगी आगे की बात। भारत ने सैन्य लेवल की बैठक में चीन से 2 टूक कह दिया है कि वो अपनी सेना को तुरंत पीछे हटाए। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो भारतीय जवान पूरी सर्दी सीमा पर टिके रहने के लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अमर दुबे की पत्नी के परिजनों से सोमवार को मुलाकात की। ब्राह्मण महासभा ने अमर दुबे की पत्नी का मुकदमा लड़ने का किया ऐलान। दूसरी ओर बसपा सांसद ने विकास दुबे के मामले को संसद में उठाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल किए। राज्यसभा में मचे बवाल का असर अब बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपसभापति हरिवंश की तारीफ की, जिस पर राजद ने पलटवार किया। बिहार के नहीं यूपी के हैं हरिवंश, क्या अब भी नीतीश का डीएनए खराब? दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली की एक अदालत में सोमवार को आरोप लगाया कि जेल अधिकारी उसके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करते हैं और उसे मानसिक यातनाएं दे रहे हैं। छात्रा ने कहा, जेल में मुझे एक समस्या हो रही है। जब से मैं यहाँ लाई गई हूँ, मैं लगातार जेल कर्मियों के द्वारा भेदभाव का सामना कर रही हूँ। वे मुझे शिक्षित आतंकवादी कहकर पुकारते हैं और मुझ पर सांप्रदायिक टिप्पणी करते हैं। मैं यहाँ मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही हूँ। यदि मैं खुद को कोई नुकसान पहुँचाती हूँ तो इसके लिए सिर्फ जेल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अनुराग कश्यप को लेकर पूर्व असिस्टेंट का खुलासा, बोले एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के बदले मांगा था काम। जयदीप सरकार ने बताया कि एक एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप से कास्टिंग के बदले काम मांगना चाहा था, जिस पर डायरेक्टर काफी उदास हो गए थे। इस बात को लेकर जयदीप सरकार ने ट्वीट पर ट्वीट भी किए हैं, जो सबका खूब ध्यान खींच रहे हैं। मणिकर्णिका छोड़ने पर बोले सोनू, कंगना ने काटे मेरे 80% सीन, 4 महीने हुए खराब। सोनू सूद ने कहा कि मैंने फिल्म के सीन से देखना चाहे और मैंने देखा कि मेरे 80% सीन्स को काट दिया गया है और जिन सीन्स को मैंने नरेट किया था वो फिल्म में मौजूद ही नहीं थे। मैंने कंगना से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि वो इस फिल्म को एक अलग अंदाज में शूट करना चाहती है। मैंने उस फिल्म को 4 महीने दिए थे और कुछ प्रोजेक्ट्स को भी छोड़ दिया था। मुझे काफी दुख पहुंचा था, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। हाल ही में एक बीजेपी समर्थक यूजर ने स्वरा भास्कर की वेब सीरीज फ्लैश को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने स्वरा की तारीफ भी की, लेकिन इसके साथ ही यूजर ने कहा कि हम अब भी दोस्त नहीं हैं। यूजर के इस ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। यूजर के ट्वीट का स्वरा भास्कर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, यह अब तक का सबसे बेस्ट मैसेज है। नकुल, आपका धन्यवाद। हम आपकी इस तारीफ के साथ और आपकी दोस्ती के बिना रह लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर के बाद अब दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है। इसके बाद कंगना रनौत ने ट्विटर पर तंज कसा है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, मेरे बात दोहराएं, डिप्रेशन ड्रग्स के दुरुपयोग का एक परिणाम है। तथाकथित उच्च समाज के धनी स्टार बच्चे जो उत्तम दर्जे और अच्छी परवरिश का दावा करते हैं, अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित और नितिन चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म मिथिला मखान ने मैथिली भाषा में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। फिल्म की इस उपलब्धि पर एक्टर ऋतिक रोशन, जिन्होंने अपनी फिल्म सुपर 30 में एक बिहारी मैथमेटिशियन आनंद कुमार की भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस बड़ी जीत के लिए मिथिला मखान को बधाई दी है। डन।